नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। इसको हम लोग समझेंगे और इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ने से पहले कलम कॉपी को निकाल लेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टर। एक वर्ड होता है बच्चा फैक्टर और एक वर्ड होता है मल्टीपल। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 6। 6 का अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टर क्या होता है, तो 6 का फैक्टर का मतलब होता है यानी कि गुणनखंड का मतलब होता है 6 का गुणनखंड कौन कौन सा है। तो देखिए 6 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 खुद से भी कट सकता है। यानी कि 1 से भी 6 कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो इसका मतलब ये जो सारी संख्या है, ये सारा नंबर है, ये क्या है, 6 का फैक्टर है। क्या है, 6 का फैक्टर है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 6 का मल्टीपल क्या होता है, तो 6 का मल्टीपल मतलब होता है कि 6 से कटने वाली जितनी भी संख्या है, तो 6 से कटने वाली संख्या 6 होगी, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी इस तरह से करते करते ये क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि जो मल्टीपल होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता, वो बहुत सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो फैक्टर होता है उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ना कि मल्टीपल के बारे में। बात समझ में आया बच्चों? आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है संख्या में, इसको हम लोग प्रश्न लिखा गया है कि 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। कुल गुणनखंड की संख्या यानी कि कुल का मतलब हो जाएगा टोटल, और गुणनखंड को तो हम फैक्टर बोलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बोल रहा है। यानी कि 8 का जो है हमें क्या पूछा गया है, 8 का आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, 8 का फैक्टर निकालेंगे तो मतलब क्या होगा कि 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो मन में सोचते हैं एक बार। 8 का फैक्टर 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से कटेगा, फिर क्या होगा बच्चा, अब वो सभी 4 से भी कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा। यानी कि 8 से कटने वाली संख्या क्या है, यही है। ठीक है, जो 8 को ये 8 भी काट सकता है, 4 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 1 भी काटेगा। इसका मतलब है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। तो बताइए कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। तो बनाने का प्रोसीजर यही है। लेकिन एक चीज जान लीजिए बच्चा कि जब हम गुणनखंड को निकालेंगे, तो जब नंबर बड़ा आ जाएगा, जैसे आपसे पूछेगा 3600 का गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो हमें गुणनखंड संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसे निकालने में हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसी के लिए क्या होता है कि एक मेथड का इजाद किया गया, उसको हम लोग समझते हैं कि वो मेथड कौन सा है। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपको बोला जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकाला जाए, तो आप सबसे पहले 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसको पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि अब तो ये नहीं कटेगा। समझा बच्चा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको बताइए कि 2 का कितना फैक्टर होगा। आप बोले सर 2 का तो टोटल कितना फैक्टर हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया। ठीक है, और जब भी हमको टोटल नंबर फैक्टर निकालना होगा, ध्यान समझिएगा, हमको करना क्या है, तो उसके बेस वैल्यू को नहीं पकड़ के इसके पावर को पकड़ेंगे। देखिए पावर यहाँ पे कितना है, 3 है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए जो इसका पावर होगा उसको पकड़ना है। पावर कितना है, आप बोलेगा 3, और इसमें अपने इससे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो अब बताइए 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ये क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यानी कि 8 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है बच्चा, 4 है। सवाल दिया गया 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या को निकालें। तो समझना बच्चा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 24 लिखेंगे। 24 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करिएगा, पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप क्या बोलिएगा, 2 से कट जाएगा सर 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार में कट जाएगा। अब तो ये नहीं कटने वाला है, तो 2 की संख्या कितनी होगी, टोटल 2 पे पावर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, 3 कितना है, तो एक ही 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये हो गया बच्चा। अब ये बोलते हैं हम क्या बोले थे, इसके पावर को पकड़ना है, तो पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 4। फिर 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 24 के कुल गुणनखंड, यानी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई बच्चा, 8 हो गया। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको बोला गया है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, सवाल को ऊपर कॉपी में लिखेंगे और इसे खुद से सॉल्व करके जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम समझते हैं कि 240 से कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा। तो 240 लिखते हैं। अच्छा बताओ बच्चा, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलिएगा 240 जो होता है, या हम लोग सेट कर ही लेते हैं। देखिए अब इसको 2 से अगर भाग दीजिए तो 120 बार में कट जाना है।
फिर 2 से भाग देंगे बच्चा तो ये 60 बार में कट जाएगा, और फिर ये 2 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में, और 2 से भाग दे देंगे तो ये 15, और 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 का जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 का पावर 4, और 1 3 कितना है, तो 1 ही है, और 5 कितना है, तो 1 ही है। ठीक है, हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या बोले, जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करते चलिए, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 5, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 10, 10 गुना क्या हो जाएगा, 20। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 240 के जो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो होगी आपको 20 होगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी में कुछ सवाल इस तरह से पूछेगा कि 240 के कितने ऐसे गुणनखंड है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकते हैं। तो समझिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर करके तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 1 और गुना 5 पे पावर 1। तो हमसे पूछा गया कि देखो ध्यान से, किससे, तो 3 से पूर्णतः विभाजित होना है, यानी कि जिससे भी पूर्णतः विभाजित करने की बात आएगा, आप क्या करेंगे, उस नंबर को बाहर कर लीजिए, यानी कि 3 को 3 से पूछा गया तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं, और हमारे पास क्या बच गया, 2 पे पावर 4, और गुना यहाँ क्या बच गया बच्चा, 5 पे पावर 1 बच गया। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो जो 3 है इसको छोड़ देंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, जो ब्रैकेट में उसको समझिएगा। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2, 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 10, यानी कि 240 के 10 ही ऐसे फैक्टर है जो क्या है, 3 से पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे। समझ आया बात को। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है बच्चा, आप लोग बताइए कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या को निकालें। साथ साथ में यहाँ भी एक चीज को और समझेंगे, इसी को हम लोग बना लेते हैं, 360 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो किससे विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझेंगे क्या कि देखो, हमें यहाँ पे बोला गया है कि 360 के कुल गुणनखंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, आइए तो 360 का आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, कर ही लेते हैं। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180, फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, 2 से भाग दिए तो 45, 3 से भाग दिए तो यहाँ 15, फिर 3 से भाग दिए तो 5, यानी कि 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 हो जाएगा। यानी कि 360 का जो टोटल फैक्टर कितना हो गया, 2 पे पावर 3, और गुना यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 2, और गुना यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1। आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाना है, आप क्या बोलिएगा, तो देखिए पावर ऊपर करेंगे, 3 पे पावर 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 4 से 12, 12 गुना कितना हो गया, 24, यानी कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गया बच्चा, 24 हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि 360 के कितने ऐसे गुणनखंड है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो अभी आपको हम बताए थे कि जिससे विभाजित करने बोला जाएगा उसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए 360 का पूछा गया। ठीक है, तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तब बोलेगा 2 पे पावर 3, गुना यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 2, गुना यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे आप समझिए हमको क्या निकालना है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, आप क्या कीजिएगा, 2 को ही कॉमन लीजिए, 2 को ही कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब 2 से कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 2 पे पावर 2, यहाँ क्या बचेगा, 3 पे पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा, 5 पे पावर 1। अब जो नंबर कॉमन लिया उसको छोड़ते हैं, जो पावर वाला नंबर सिर्फ उसी को पकड़ेंगे। तो अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 9 गुना कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 360 के टोटल कितने ऐसे गुणनखंड है, तो आप बोलिएगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, आप क्या बोलिएगा, 18 गुणनखंड ऐसे हैं सर जो पूर्णतः विभाजित है किससे, 2 से। ठीक है बच्चों, बनाते हैं सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 240 के कितने ऐसे गुणनखंड है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालते हैं। ठीक है, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग अभी देखे थे कि 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना था, तो आप बोल सकते हैं सर 2 पे पावर 4, गुना 3 पे पावर 1, और गुना 5 पे पावर 1। अब समझना बच्चा, अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो आप सीधा बोल सकते हैं 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बोलेगा, 1 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि फिर यहाँ 1 है तो 1 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 गुना 10, 10 गुना क्या हो जाएगा, 20। इसका मतलब है, अगर ये सवाल आता है कि 240 से कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तब क्या निकालते हैं, टोटल नंबर फैक्टर कितना रहता है, 20 रहता है।
अगर आपसे पूछता है बताइए 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो तीन दो से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए था, ये पूछता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब ये नंबर बड़ा हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे इसका इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का जब प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाना है। तो देखिए बच्चा हम लोग क्या बोले जिससे पूर्णतः विभाजित होता है उसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि बताइए कि यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे तो 2 पे पावर 3, क्योंकि 8 ही कॉमन करना है ना। तो 2 पे पावर 3 को हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो आप बोलेगा 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 और गुना यहाँ 5 पे पावर 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको हम लोग क्या करेंगे एक जोड़ना चालू करेंगे। तो बताइए इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप क्या बोलिएगा 2 हो जाएगा। इसमें भी एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें भी एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाना है 8 हो जाएगा। तो अब बताइए आप लोगों को शायद समझ में आया होगा बात, समझे बच्चों। अब अगर सवाल में किसी चीज को ऐसे कर दे कि 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो 16 से पूर्णतः विभाजित है, किससे पूछा गया 16 से, तो बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो 16 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे हम आपको बोले जिससे पूर्णतः विभाजित होगा, देखो पूर्णतः विभाजित किससे बोला गया है 16 से, तो 16 ही कॉमन कर लेंगे। 16 जो है कि पावर के फॉर्म में कितना हो रहा है 2 पे पावर 4, अब यहाँ कॉमन लेंगे इससे तो यहाँ पे 2 पावर 4 कॉमन हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1 और गुणा यहाँ क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर एक में एक जोड़ देंगे तो 2 और यहाँ भी एक में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। चलिए हम संख्या पे एक सवाल दिया गया है 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अच्छा 2 से भाग होने वाले जितनी भी संख्या होगी वो सारी संख्या क्या होगी सम होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं सम संख्या। कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा बताइए 240 से कितने सम गुणनखंड है, 240 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। यानी कि आप वही निकाल रहे जो ये सवाल का मतलब है, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। तो हम इसका अभी देखे थे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 1 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1। हमसे पूछा है 2 से पूछता है, क्या करें 2 को ही कॉमन ले लेंगे। जब 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ 2 पे पावर 3, यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 1, यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें इसका पावर जोड़ देंगे 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, एक में एक जोड़ देंगे तो 2, फिर एक में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, 4 गुना 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 240 के 16 ऐसे गुणनखंड है जो क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित है। कभी कभी आपसे ही पूछेगा बताइए कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे बताइए इसका मतलब सीधा हो जाएगा क्या 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलिएगा सर 5 हो जाएगा। फिर एक में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ एक में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 गुना 10 और 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताइए इसका इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इवन मतलब सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो सम क्या आता है जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कटता है, यानी कि देखो तो जब भी सम की बात होगा तो क्या करेंगे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे, लेकिन 2 से पूछे सम संख्या पूछा गया है सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 ही कॉमन किए तो यहाँ पे पावर 3 1 और 5 बचा। तब देखिए 3 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक में एक जोड़िए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 16। अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताइए 240 के कितने 240 से कितने विषम गुणनखंड है, 240 का कुल विषम गुणनखंडों की संख्या यानी कि ऑड नंबर फैक्टर आपसे पूछेगा। ऑड यानी कि ऑड नंबर फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। ये हो गया सम गुणनखंडों की संख्या, ये हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम का गुणनखंड संख्या किसको बोलेंगे, तो वे सभी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा तब तो विषम कहलाएगा। यानी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर सवाल ये हो जाता है पूर्णतः विभाजित नहीं है ये लिख देगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो बच्चा विषम गुणनखंडों की संख्या का सीधा मतलब होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटता हो। जब संख्या 2 से नहीं कट रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक सोचिए टोटल नंबर फैक्टर 20 है और सम गुणनखंडों की संख्या 16 है। तो टोटल में से 20 में से 16 घटा देंगे तो 4 निकल जाएगा, वही वो क्या बच जाएगा और नंबर फैक्टर बच जाएगा। लेकिन हमको इसको कॉन्सेप्ट से समझना है, तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक बार समझते हैं। हमसे पूछा क्या 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब है कि 2 वाला जितना भी नंबर होगा उसका यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो 2 वाला नंबर यानी कि 2 पावर 4 है इसको ही क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 2 रहेगा तो फिर संख्या कटने लगेगा। तो यहाँ बच गया 3 पे पावर 1 गुणा यहाँ हो गया 5 पे पावर 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और इसमें भी एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है बच्चों। यानी कि 240 से कितने ऐसे गुणनखंड है जो 2 से नहीं कट रहे, यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। आप चाहते तो यहाँ भी दे सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 20 है और उसमें सम गुणनखंड की संख्या 16 है, तो 20 में 16 घटा देते हैं तो और नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाता तो 4 आ जाता।
समझ में आ रही है मेरी बातों को? अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक सवाल को समझते हैं और इसमें सारा चीज को हम लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 480 के विषम गुणनखंड की संख्या निकालें। अगर से विषम गुणनखंड पूछेगा तो बहुत ईजी, हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो वाला जो नंबर होगा उसके पावर में उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हम लोग फिर भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल लेते हैं और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल के देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा गया ये 480 के विषम गुणनखंड की संख्या को निकाले, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 240, फिर यहाँ हो जाएगा 120, फिर यहाँ हो जाएगा 60, फिर यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 3 बचे 15, यानी कि 2 का कितना पावर हो गया, तो 5, 2 पे पावर 5। ठीक है, और 3 एक है, यानी कि 3 पे पावर 1 और यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1। यानी कि 480 के विषम गुणनखंड की संख्या निकालना हो या कितना कोई भी गुण, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम आपसे पूछे, बताइए बच्चा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो अब सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के सभी के पावर में एक एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 गुना 12, 12 गुना कितना हो जाएगा, 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। लेकिन हमसे पूछा कि इसका विषम गुणनखंड निकालिए। विषम गुणनखंड निकालने का मतलब होता है कि इवन नंबर फैक्टर, सॉरी ऑड नंबर फैक्टर निकालने बोला गया। तो एक काम करते हैं, चलिए पहले हम लोग इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से कटे, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या इसमें कौन कौन है। तो देखो, जब ये हमारा क्या है, पावर है, इसमें 2 से कटने वाली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को ही बाहर कर देंगे, तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, कॉमन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा, जब 2 पे पावर कॉमन कर लिए तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे पावर 4, यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 1 और यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1। जो ब्रैकेट में है उसके पावर को 1 बढ़ा देंगे, 4 में 1 बढ़ा देंगे, बच्चा क्या हो जाएगा 5, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 5 गुना 10, 10 गुना कितना हो जाएगा 20। अब हम लोग चाहे तो ऐसे ही बता देंगे कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है। देखो, सभी गुणनखंड की संख्या 24 और सम गुणनखंड की संख्या 20 है, तो 24 में 20 घटा दिए कितना बचेगा, 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट अप्रोच लगाना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि 480 के विषम गुणनखंड की संख्या को निकाले, तो देखो बच्चों, 480 डायरेक्ट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर, ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमसे पूछा है क्या कि विषम गुणनखंड है, तो विषम गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें 2 का कोई जरूरी है नहीं, आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए या तो कॉमन लेकर बाहर कर दीजिए, तो बचा सिर्फ इसी के पावर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो ये हो गया क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 420, आइए बच्चों समझते हैं 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है। देखिए, 2 से काटिएगा 2 गुना 4, 2 तो 10 हो जाएगा, 105 हो जाना है। ठीक है, फिर हम उसको 1 से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 गुना 10, 5 जगह 5, यहाँ हो जाएगा 323, यानी कि हम लोग 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 और गुना यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है ना, तो विषम गुणनखंड बना उसमें 2 के पावर को तो कैंसिल कर दीजिए। अब जो बच रहा है उसका क्या करेंगे, सिर्फ पावर 1 जोड़ देंगे, तो इसमें 1 पावर तो 2 हो जाएगा, तो इसमें भी 1 पावर तो 2 हो जाएगा और इसमें 1 पावर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल विषम खंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गया बच्चा, अब बोलिएगा 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा है, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 360 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी क्या हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, और 360 का ऑड नंबर फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे 360 का एकदम आराम से हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने का भी प्रोसेस क्या है बच्चा, हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, आप कोई भी नंबर ऐसा लीजिए जिसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे आप कोई बोले सर 4 नमा 36 होता है। ठीक है, 4 नमा 36 होता है। ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 36 का 360 हो जाएगा। अब इसका मन में तोड़िए, ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे 4 पे लिख दें और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10। अब मन में सोचो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा 2 पे पावर 2 और एक यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, 9 है तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 और एक 5 है तो 5 पावर 1, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया बच्चा, फिर समझो, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1, यानी कि ये हो गया 8 72 72 पंचे 360। समझ में आया बात को? अब हमसे पूछा गया टोटल नंबर फैक्टर, तो बहुत ईजी है,
सम एक एक पावर बढ़ा दीजिए, 3 में एक जोड़ देंगे 4, यहाँ लिख देते हैं 4, फिर 2 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और फिर 1 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, 4 से 12, 12 गुना कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हमसे पूछा कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। अच्छा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा बच्चा, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 से कटने वाली संख्या होगी, 2 को हम क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, और यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 1, और इस सबके पावर में एक जोड़ दीजिए। 2 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा 3, यहाँ 2 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3, और 1 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 3 9, 9 गुना कितना हो जाएगा 18। आप चाहे तो यहाँ से और नंबर फैक्टर डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो उसमें 18 घटा दीजिएगा 6 आ जाएगा। लेकिन हम लोग खुद से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा बताइए 360 का विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो विषम गुणनखंड किसको बोलते हैं, मतलब जो 2 से करने वाला संख्या ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो 2 का नंबर होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचाइए सिर्फ इसी को पावर 1 जोड़ेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 गुना कितना हो जाना है 6 हो जाएगा। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपको हम एक सवाल यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से कहीं सॉल्व करेंगे, या चलिए हम इसको एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 360 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 20 से पूर्णतः विभाजित है। आइए बच्चों, अभी आप एक लाइन में बोलिएगा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा। अब देखिए 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना, देखिए 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1। हमसे पूछेगा 20 से, तो 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर देते हैं तो 4 पंचे 20, यानी कि 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसी को हम लोग कॉमन लेंगे, यानी कि 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा 2 पे पावर 1, 3 का तो कॉमन नहीं हुआ, और 5 एक ही था, दूसरा कॉमन हो गया। इसका कोई यूज नहीं है, हम क्या करेंगे सिर्फ इसके पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलिएगा सर 2 हो जाएगा। यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसका हम लोग डिटेल पार्ट को समझेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होता है, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। ये सारे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।